क्लास का वो एक स्टूडेंट जो हमेशा सबसे कोने में बैठा रहता है, ना ज़्यादा बोलता है, ना टीचर से चिपकता है, ना ग्रुप में शामिल होता है, बस खामोश रहता है। लोग सोचते हैं कि ये लड़का तो बिल्कुल कोई एवरेज सा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, वो सबसे खतरनाक है। हर स्कूल कॉलेज और लाइफ में दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो हर किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, हर जगह दिखना चाहते हैं, हर बात में बोले बिना रह नहीं पाते। दूसरे जो शांति से काम करते हैं, किसी को दिखते बिना दिखे बिना सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाते रहते हैं। अयानो को जी सेकंड टाइप पे है। वो एक ऐसा इंसान है जो कमरे में बैठा होता है लेकिन हर चीज़ पे उसकी निगाह रहती है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन मास्क पहन के घूम रहा है, किसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, वो सब पढ़ लेता है। उसका दिमाग किसी कंप्यूटर से कम नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पे कोई इमोशंस नहीं आता। अयानो को जैसे टोपर नहीं है। वो खुद पर इतना कंट्रोल रखता है कि चाह कर भी कोई उसे समझ नहीं पाता। ना उसके इमोशन समझ सकता है, ना उसका कोई अगला कदम। वो किससे नफरत भी करता है तो शांति से। वो किसी को हरा भी देता है तो बिना शोर किए। अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ टॉपर बनकर तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, तो तुम गलत हो। असली जीत होती है अपने दिमाग पर, अपने इमोशंस पर, इन सबको कंट्रोल करना। अगर तुम सच में अयानो को जी जैसा बनना चाहते हो, तो तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रेंथ, इमोशनल कंट्रोल, स्ट्रेटजी थिंकिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब सीखना पड़ेगा। अब बात करते हैं अयानो जी के पास की। उसका बचपन किसी स्कूल में नहीं निकला। वो पढ़ा था पला था एक ऐसी जगह जहाँ बच्चों को इंसान नहीं मशीन बनाया जाता था। उस जगह का नाम था वाइट रूम। एक ऐसी जगह जहाँ रोना मना था, हंसना मना था, गलती किया तो सजा मिलेगी यार। हर सुबह 4 बजे उठना ज़रूरी है। हर बात बोलने से पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा। और इमोशंस को कमज़ोरी माना जाता था। वाइट रूम में एक ही रूल था, या तो परफेक्ट बन जाओ या भाई मर जाओ। और उसी वाइट रूम ने तैयार किया एक ऐसा दिमाग जो हर किसी को समझ सकता है और हर क्रिटिकल चीज़ में हर किसी को कंट्रोल कर सकता है। अब तुम सोचो, अगर तुम अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो, तो क्या तुम वाइट रूम जैसी ट्रेनिंग कर सकते हो? बस मैं तुम्हें इसका प्लान दे देता हूँ जो यानो को जी फॉलो करता है। सुबह 4 बजे उठो, जागते ही बेड सेट करो, कमरा साफ करो। 66 मिनट में अगर तुम लेट हुए तो ब्रेकफास्ट कैंसिल, ठंडे पानी से नहाओ, इससे तुम्हारी विल पावर बढ़ेगी। मेडिटेशन करो, नो म्यूज़िक, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ बैठो और अपने दिमाग को अंदर से समझने की कोशिश करो। अपने थॉट्स को देखो लेकिन रिएक्ट मत करो। एडवांस ट्रेनिंग करो। अपनी क्लास से 2 लेवल ऊपर के सब्जेक्ट्स पढ़ो, मैथ, साइंस, फिलोसफी, एवरीथिंग। फिजिकल ट्रेनिंग, हर दिन कुछ ना कुछ फिजिकल करो। सुबह भागो, पुशअप्स करो, लोग को एब्जॉर्ब करो। कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या चाहता है, हर बात के पीछे की स्ट्रैटेजी समझो। इमोशनल डिस्टेंस प्रैक्टिस करो। अपने सबसे करीबी इंसानों को दूर रखो उससे। नो कॉन्टैक्ट, नो मैसेजेस, नो रिएक्शंस, नो इमोशंस। सीखो सिर्फ खुद से जुड़े रहना। रात को खुद से ये सवाल पूछो कि आज मैंने क्या सीखा, कहाँ गलती की और कल इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। यानो को जी की सबसे बड़ी ताकत है कि वो दिखता बहुत नॉर्मल सा है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। वो किसी ग्रुप का लीडर नहीं है, लेकिन असली गेम हमेशा उसके दिमाग में ही चलती है। वो कभी क्रेडिट नहीं लेता, लेकिन कंट्रोल उसी के हाथ में होता है। मास्टरमाइंड बनने का असली राज है साइलेंस में ग्रो करना। लोग जब दिखावे में लगे हो, तुम साइलेंस में खुद को ऊपर लेके चलते रहो। तुम्हारे अंदर की स्ट्रेंथ किसी को नजर ना आए, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो एक्सप्लोर करें। इमोशनल अटैचमेंट और वीकनेस, किसी से इतना मत जुड़ो कि वो तुम्हें कंट्रोल करने लग पड़े। तुम हेल्प करो लेकिन बिना डिपेंड हुए। तुम्हारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि अगर सारे छोड़ भी दे तुम्हें, तो तुम कहो कि भाई ज़रूरत ही नहीं है। तुम और ज़्यादा मजबूत बनो। एक्ट एवरेज लेकिन थिंक स्मार्ट। ना शौक करो, ना घमंड, ना ज़्यादा बोलो, ना लोगों का ध्यान लो। सिर्फ चुपचाप ग्रो करते रहो। लोग कहेंगे तू तो बदल गया है, अब तो बात नहीं करता, इतना सीरियस क्यों रहता है। लेकिन याद रखना, जो भीड़ से अलग चलते हैं वही भीड़ से अलग आगे आगे चलते हैं। अगर तुमने ये स्क्रिप्ट को अभी तक देख लिया है, तो तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो, तुम थोड़े से अलग हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस दुनिया में सिर्फ सर्वाइवल करना चाहते हो, या फिर इस दुनिया को डोमिनेट करना चाहते हो? अगर हाँ,
तो नीचे कमेंट में मुझे बताओ।